भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में का भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में संभावित हार से घबरा गई है। अब आप सोचो कि हम ऐसी राजनीतिक बयानबाजी काय कर रहे हैं, लेकिन जब आप पूरा हमारी खबर को लब्बो लुआब देखो तो आपको समझ में आ जाए कि आखिर हम जो खबर आपको काय बता रहे हैं। और ये खबर को साथ जो है कि भारतीय जनता पार्टी को 28 में से केवल 9 सीटें चाहने हैं जो उपचुनाव हो रहा है अपनी सरकार को बचावे के लाने। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। पूरी खबर का है हम आपको बताएं कि पहले हम आपको वो बयान सुनाए जी के बाद एक घटनाक्रम भाव है और जी के आधार पे हम आपसे जब पूरी खबर शेयर कर रहे। सबसे पहले आप सुनो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को वो बयान जो उनने कल बुंदेली बौछार के इंटरव्यू में दो और साफ तौर पर कही थी कि चुनाव के बाद सरकार कैसे बनाए कमलनाथ। ये 6-7 तो समाजवादी के थे, बीएसपी के थे, स्वतंत्र थे, ये तो हमारे साथ थे, तो हमारे साथ साथ तो वैसे ही है। उसके बाद हमारी सरकार बनती है, पर ये सरकार बनने का लक्ष्य नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मैं ये नहीं सोच रहा कि कैसे अपनी सरकार बनेगी, ये सोच मेरी नहीं है। मेरी सोच है कि मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। सुने आपने तो कमलनाथ ने जैसे ही बुंदेली बौछार पे जो बयान दो, आज सवेरे जैसे ही बुंदेली बौछार को जो इंटरव्यू प्रसारित भाव, इसके बाद आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई सवेरे। और ई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक निर्दलीय विधायक केदार सिंह डाबर से बयान दिलवाया गया कि वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। जो बयान सुनो। ऐसे केदार भाई पुराने समय में पुरानी सरकार के साथ थे। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के साथ बातचीत हो गई है, तो क्षेत्र के विकास के लिए मध्य प्रदेश के लाडले नेता शिवराज सिंह चौहान के विकास गरीब हितैषी नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी को या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े हैं। विधानसभा के प्लेटफॉर्म में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ निरंतर खड़े रहेंगे। तो ऐसे हमारे केदार सिंह जी आपके बीच में हैं। तो कमलनाथ ने जब जो दावा करे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जितनी सीटें चाहने भी नहीं मिल पाए और सपा बसपा निर्दलीय के लोग भी कमलनाथ सरकार अगर बनत है तो उनके संगे आ जाएं और इसके अलावा जितनी सीटें चाहने उतनी वे जीत रहे। ई दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्दलीय विधायक को सामने ले आके जो बतावे की कोशिश करी कि निर्दलीय विधायक कमलनाथ के संगे नहीं है बल्कि भाजपा के संगे हैं। लेकिन अब पहले तो ये पूरी की पूरी खबर को एक संवैधानिक गणित आपको बताएं। संवैधानिक गणित जो है कि निर्दलीय कोनो भी विधायक हो वो कोनो पार्टी के संगे जा नहीं सकत, यानी समर्थन तो दे सकत लेकिन कोनो पार्टी में शामिल नहीं हो सकत। इस हिसाब से जो मध्य प्रदेश में 4 निर्दलीय विधायक हैं वे 4 के 4 चाहे तो कांग्रेस को समर्थन देवें, चाहे भाजपा को देवें, चाहे अपना समर्थन बदल देवें, वे कोनो पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाए, जो संविधान के हिसाब से है और जो कानून के हिसाब से बात है। सपा बसपा के लोग अगर चाहें तो जो दल बदल कानून है वो कानून के हिसाब से अगर उनकी संख्या पूरी हो जाती तो वे कोनो भी पार्टी को ज्वाइन कर सकत, यानी सपा और बसपा के जो विधायक हैं मध्य प्रदेश में वे भाजपा ज्वाइन कर सकत या कांग्रेस ज्वाइन कर सकत, लेकिन निर्दलीय विधायक ऐसा नहीं कर सकत। सो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बतावे की कोशिश करी है कि निर्दलीय विधायक उनके संगे हैं, तो वे अबे तो संगे हैं लेकिन कल संगे रहें कि नहीं रहें इसकी कोनो गारंटी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आखिर बताने काय पड़े जो बड़ो सवाल उठ रहा काय के 230 की जो विधानसभा है 230 सदस्यों की, उनमें फिलहाल 28 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। 7 विधानसभा सीटें जो है वे सपा बसपा निर्दलीय के पास हैं, 88 सीटें जो हैं वे कांग्रेस के पास हैं और 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जो कुल आंकड़ा हो जाते 230 को। अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बचावे के लाने या सरकार को अपने दम पे चलावे के लाने मात्र 116 सीटें चाहने और इनमें 107 उनके पास हैं, यानी 28 सीटों में से अगर भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें भी जीत जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कोनो दूसरे के समर्थन की आवश्यकता नहीं है और ऐसे में केवल 9 सीट पे जीत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दम पे बन जाए, जबकि कांग्रेस पार्टी को
अपने दम पे सरकार बनावे के लाने या तो पूरी 28 सीटें चाहे या फिर 21 सीटें कांग्रेस की आ जाएं और 7 सीटें सपा बसपा निर्दलीय की आ जाएं तो उनको गणित पूरा हो जाए। यानी कांग्रेस को कम से कम 21 सीटें चाहे और भाजपा को केवल 9 सीटें चाहे। लेकिन इसके बाद भी जी तरीके से बिकाऊ टिकाऊ गद्दार को जो मुद्दा जी तरीके से इन सीटों पे चल रहा है उ के बाद जी तरीके को माहौल है सोशल मीडिया में एक तरफा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ माहौल जो सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई है और 9 सीटों पे भी वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ो खतरा लग रहा हो कि अगर चुनाव में एक तरफा माहौल को खिंच गो तो क्या हुई है। और यही माहौल को बनाए रखने के लाने भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय विधायक को अपने पाले में दिखावे पे मजबूर हो रही। भाजपा को परिणाम दिखाई दे गया है, भाजपा को पूरा अंदेशा हो गया है कि हमको जो निर्धारित सीट जीतना है सरकार बचाने के लिए वो भी हम जीत नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से उनकी सरकार छिनती हाथ से फिसलती दिख रही है। इसलिए अब ये जो प्लान बी की बात करते थे ये लोग उस पर आ गए हैं, तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त। जिस प्रकार पहले इन्होंने सरकार गिरे अभी वैसा काम करना चाहते हैं। अभी सरकार बचाने के लिए तोड़ फोड़ में लग गए। लेकिन पहले भी इन्होंने नोट से सरकार बनाई, हमने वोट से बनाई, अभी हम वोट से सरकार बनाएंगे। कितनी भी तोड़फोड़ कर लें, पूरी क्लीन स्वीप पे पूरी तरह से हार रहे हैं, 28 सीटों पे तोड़फोड़ कर लें, कह रहे निर्दलीय हमारी पार्टी में आ गए। अरे निर्दलीय तो किसी पार्टी में जा ही नहीं सकता और समर्थन दे सकता है और समर्थन ले भी सकता है। तो यदि आपको लग रहा है कि अभी समर्थन दिया तो थोड़े दिन रुकिए, समर्थन लेता हुआ भी दिखेगा। चुनाव को गणित हमने आपको बताओ, परिस्थितियां आपको बताई, तय जनता करे 3 नवंबर को कि आखिर वक्की के पक्ष में मतदान करे। लेकिन बड़ी बात है कि जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर असंतोष के स्वर उभर रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान अलग अलग दिशा में चल रहे, एक पोस्टरों पे नाम और फोटो नहीं होने पे सवाल उठ रहे हैं। भाजपा ने जी तरीके से पूरे चुनाव के मुद्दा को विकास के बाद इमरती देवी पे कमलनाथ के बयान को लेकर डाइवर्ट करने की कोशिश करी, शिवराज सिंह चौहान पे किसान नेता के बयान को लेकर अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश करी। बद कोशिश कम से कम फिलहाल कामयाब नहीं हो रही और यही वजह से अब 9 सीटों पे भी काम शुरू हो कि अगर 9 सीटें भी नहीं आई तो फिर सरकार कैसे बचे। और यही कड़ी में जो सब आपको देखने को मिल रहा। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।